हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमालय की वादियों में बसे दो खूबसूरत शहर। एक है देवभूमि देहरादून शहर और दूसरा है शिमला शहर। हम इन दोनों शहरों का आपके सामने फुल कंपैरिजन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं देवभूमि देहरादून शहर के बारे में। हिमालय की गोद में बसा देवभूमि उत्तराखंड राज्य, जिसकी राजधानी देहरादून अपनी खूबसूरत वादियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वहीं अगर बात करें राजधानी देहरादून की, तो पहाड़ों की रानी मसूरी हो या योग नगरी ऋषिकेश, कालसी के शिलालेख हो या गर्मियों में सैलानियों से गुलजार रहने वाला एक खूबसूरत शहर है। देहरादून हिमालय में बसे देश के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यह शहर 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपनी बाहें पसारे बैठा है। देहरादून एक ऐसा शहर है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के साथ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण धीरे धीरे एक स्मार्ट शहर में बन रहा है। वैसे देहरादून शहर की इकोनॉमी भी काफी ड्राइवर्स है। फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी सर्विसेज और टूरिज्म पर आधारित है, जो उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इससे शहर में कई प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जिसके चलते देश के कोने कोने से यहाँ काफी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। अगर हम बात करें इस शहर की साक्षरता दर के बारे में, तो इस शहर की साक्षरता दर 89% के आसपास है। वहीं इस शहर में 6 लाख के आसपास लोग रहते हैं। अगर रिलीजन के बेस पर देखा जाए तो देहरादून शहर में 82% सनातनी हिंदू, 11% मुस्लिम और 3% सिख धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन देहरादून शहर में सनातन धर्म एक मजबूत मेजॉरिटी वाला धर्म है। देहरादून शहर में लिंगानुपात की बात की जाए तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 903 महिलाएं पाई जाती हैं। देहरादून शहर NH 344G एक्सप्रेसवे, जोली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और देहरादून रेलवे स्टेशन के जरिए देश के हर छोटे बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। थोड़ा इस शहर के खान पान पर नजर डालते हैं। देहरादून के खाने में आपको उत्तराखंड के मुख्य भोजन जैसे काफली, भांग की चटनी, गढ़वाल का फाड़ा मिलेंगे। साथ ही देहरादून की मशहूर मसूरी की जलेबी आपको खाने को मिलेंगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं देहरादून में घूमने वाली जगह के बारे में। मसूरी पहाड़ों की रानी, टपकेश्वर मंदिर, देहरादून जू, खूबसूरत वादियों से भरा पूरा देहरादून शहर। तो बात कर लेते हैं शिमला शहर के बारे में। दोस्तों, ये है शिमला शहर, जो अपने ठंडे मौसम और खूबसूरत दृश्यों के साथ साथ खूबसूरत पहाड़ों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यह हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी भी है। यह शहर भी देहरादून शहर की तरह ही हिमालय की शानदार वादियों में बसा हुआ है। शिमला शहर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। वहीं शिमला का नाम देश की पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में भी शुमार है। शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी माना जाता। दोस्तों, शिमला भी हिमालय में बसे देश के सबसे ठंडे शहरों में से एक है। इस शहर में लगभग पूरी साल बर्फ ही बरसती रहती, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना रहता है। यह शहर 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, शिमला एक ऐसा शहर है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के साथ अपने टूरिस्ट प्लेस के कारण धीरे धीरे एक वर्ल्ड टूरिस्ट शहर में बदल रहा है। वैसे शिमला शहर की इकोनॉमी भी काफी ड्राइवर्स है। फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी सर्विसेज और टूरिज्म पर आधारित है, जो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह शहर भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने कारण देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर छुट्टियां मानने आते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा रहता है। दोस्तों, साक्षरता के मामले में शिमला शहर देहरादून शहर से आगे है। देहरादून के लोगों के मुकाबले शिमला शहर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इस शहर की साक्षरता दर 94% के आसपास है। वहीं इस शहर में 2 लाख के आसपास लोग रहते हैं। दोस्तों, अगर रिलीजन के बेस पर देखा जाए तो शिमला शहर में 97% सनातनी हिंदू,
5% मुस्लिम और 5% सिख धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन शिमला शहर में भी सनातन धर्म एक मजबूत मेजॉरिटी वाला धर्म है। शिमला शहर में लिंगानुपात की बात की जाए तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 890 महिलाएं पाई जाती हैं। शिमला शहर हिमालयन एक्सप्रेसवे, शिमला इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हिल स्टेशन और शिमला रेलवे स्टेशन के जरिए देश के हर छोटे बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। थोड़ा इस शहर के खान पान पर नजर डालते हैं। शिमला के खाने में आपको मुख्य भोजन जैसे धाम, बबरू, थुक्पा मिलेंगे। साथ ही शिमला की मशहूर आंटी के ढाबा के मंचूरियन, पकौड़े आपको खाने को मिलेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिमला में घूमने वाली जगह के बारे में। रिज मैदान, मॉल रोड, कालीवाड़ी मंदिर, शिमला आइस स्केटिंग, खूबसूरत वादियों से भरा पूरा शिमला शहर। अब आप कमेंट करके बताइए कि इन दोनों शहरों में से कौन सा शहर ज्यादा अच्छा है।